बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको मुहावरों का वाक्य प्रयोग सिखा रही हूँ और मैं उन मुहावरों को यहाँ पर बता रही हूँ जो पिछले 10 वर्षों के में से जो मुहावरे बहुत बार आए हैं उनको मैंने एक ही बार लिखा है किसी भी सन में डाल के। तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया था और मैं आज 2019 और 20 के जो मुहावरे हैं उनको कराने चल रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको वो कहीं ढूंढना ना पड़े और आप आसानी से उसको तैयार कर सकें। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं 2019 के मुहावरों का प्रयोग करती हूँ, फिर मैं 20 के हैं। ये मुहावरों का प्रयोग 19 और 20 में तीनों सेटों, आउटसाइड दिल्ली तीनों सेटों और कंपार्टमेंट में जो आए हैं उनका है एक साथ। तो अलग अलग नहीं लिखा जा सकता यहाँ स्थान की कमी के कारण। मैं खाली ऊपर 2019 डाल दे रही हूँ, उसके बाद 2020 डाल दूंगी। आप उस अनुसार से अपनी तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं 2019 के प्रश्नों को करा रही हूँ। 2019 ये 4 अंक के लिए है। मुहावरों का प्रयोग जो आता है वो 4 अंक के लिए होता है। तो मैं कराती हूँ, पहले से शुरू करती हूँ। तो फिर सबसे पहले है सुराग न मिलना। सुराग न मिलना यानी पता न चलना। सुराग न मिलना का है कि जैसे इसका मतलब होता है पता न चलना। तो मैं साथ साथ ये भी लिख दे रही हूँ, पता न चलना। पता न चलना। अब इसका आपको वाक्य प्रयोग भी करना है। तो वाक्य प्रयोग तो वैसे आपको खुद करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कर रही हूँ कि वाक्य प्रयोग में जो आप परीक्षाओं में कर रहे हैं उनसे मुझे बहुत संतुष्टि नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी आवश्यक है आपको बताना। तो मैं वाक्य प्रयोग भी साथ साथ लिखूंगी कि 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए और 3 दिन हो गए मोहन को लापता हुए। 3 दिन हो गए मोहन को लापता हुए और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। तो कोशिश करिए कि आपको सारे मुहावरों को अगर 2 हिस्सों में बंट जाए तो ज़्यादा अच्छा प्रयोग समझा जाता है, लेकिन अगर आप उसको एक में बनाते हैं तो पूरा भाव अभिव्यक्ति उस मुहावरे से जुड़नी चाहिए, तब जाकर के वो स्पष्ट होगा। तो मैं उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब मैं दूसरा लिखती हूँ, यही 2019 का ही है। तराजू पर तौलना। तराजू पर तौलना। तराजू पर तौलना उसमें क्या है, यानी तराजू पर तौलना यानी सही का पता लगाना, सही गलत का। तो मैं ब्रैकेट में उसका सही गलत का पता लगाना, सही गलत का पता लगाना। और फिर इसमें वाक्य प्रयोग कर दीजिए कि वाक्य प्रयोग करिए कि कभी भी किसी से बात करते समय कुछ भी कहने के
कहने के पूर्व तराजू पर तौल कर ही बोलना चाहिए। बात छोटा सा वाक्य है, लेकिन इस छोटे से वाक्य में अगर आपका स्पष्ट हो जा रहा है मतलब, तो ठीक है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। इसके बाद का मुहावरा है सातवें आसमान पर होना। तो मुहावरा लिखिए, सातवें आसमान पर होना। सातवें आसमान पर होना। अब इसमें क्या हो जाएगा कि बहुत ऊंचाई पर होना। बहुत ऊंचाई पर होना। फिर बहुत ऊंचाई पर होना या बहुत ऊंचाई, बहुत अधिक घमंड लिख देते हैं तब समझ में आ जाएगा। सातवें आसमान पर पाँव मतलब कहना था बहुत ऊंचाई पर बहुत घमंड लिख देते हैं, सीधे सीधे स्पष्ट हो जाएगा। बहुत घमंड करना। तो इसको बनाइए कि आर्मी में चुनाव होते ही रोहन का दिमाग तो सातवें आसमान पर पहुंच गया। तो इस तरीके से आपको छोटे वाक्यों में कोशिश करिए कि बात को स्पष्ट कर दें, क्योंकि छोटे वाक्यों में स्पष्ट करने से आपका जो वाक्य है वो सही भी लगेगा, जल्दी समझ में भी आएगा। बहुत बार बच्चे 3-3, 4-4 सेंटेंस में वाक्य प्रयोग करते हैं, तो वो बहुत प्रभावी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटेंस हो और स्पष्ट हो। इसके बाद का है हावी होना। हावी होने का मतलब होता है प्रभावी होना, किसी पे बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव जमा देना। तो ये भी आया है 2019 में। तो मैं लिख देती हूँ हावी होना। अब हावी होना का मतलब हो गया प्रभावी होना या प्रभाव जमाना, लिख दीजिए प्रभाव जमाना। अब प्रभाव जमाने को आप इसको 2019 का ही है ये भी, और उसमें आपको 2019 मैंने ऊपर लिखा है, तो लिख लीजिए। इसमें मुहावरा वाक्य प्रयोग करिए कि सोहन, चलिए सोहन कर देते हैं। सोहन ने जो सफलता इस बार की परीक्षा में पाई, उससे तो वह सब पर हावी हो गया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप यही वाक्य बनाएं। आपके लिए मैंने एक तरीका बताने की कोशिश की कि आपका वाक्य प्रयोग छोटे में सही हो, इसलिए मुझे वाक्य प्रयोग बनाने पड़ रहे हैं। अन्यथा कक्षा 10 के विद्यार्थियों को वाक्य प्रयोग स्वयं करना चाहिए। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अधिकतर वाक्य प्रयोग
बना के बताऊं ताकि आपको आसान हो जाए। इसके बाद का उदाहरण है 19 का ही है, 2000 में, चेहरा मुरझाना। इसके बाद का है चेहरा मुरझाना, मतलब उदास होना, चेहरा मुरझाना। तो इसका मतलब हो गया उदास होना, उदास होना, उदास होना। अब आप कह दीजिए बाजार में ही, बाजार में ही रीना अपनी माँ से खिलौना दिलाने की जिद पकड़कर बैठ गई और माँ के ना दिलाने पर उसका चेहरा मुरझा गया। तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग करिए। तो मैंने ये आपको वाक्य प्रयोग करके पूरा दिखा दिया है। तो मैंने थोड़ा कैमरे को भी एडजस्ट कर दिया कि ताकि आपको नीचे तक की चीज़ें दिख जाएं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसीलिए किनारे हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको आसानी से मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब करती हूँ और आगे के मुहावरों को कराऊंगी। तो क्योंकि 3 सेट पेपर आउटसाइड दिल्ली का भी और उसके बाद इनसाइड दिल्ली और कंपार्टमेंट करके बहुत सारे पेपर हो जाते हैं। और अगर उस कप में 4-4 मुहावरे दिए गए हैं तो एक साल में भी बहुत सारे मुहावरे आपको मिल जाएंगे। और उसमें से कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं कि जो वास्तव में कई बार पूछे गए हैं। उन मुहावरों को दोबारा लिखने से कोई मतलब नहीं है। आपको अगर मैंने एक बार किसी भी सन में बता दिया है तो आप उसको समझ गए हैं। इसलिए आप जो नए मुहावरे मिलते हैं मैं उन्हीं को कोशिश करती हूँ लिखने की। तो मैं उसके आगे के मुहावरों को लिखती हूँ। अब इसके बाद का मुहावरा है चक्कर खा जाना। उसके बाद का मुहावरा है चक्कर खा जाना। चक्कर खा जाने का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना या उलझ जाना के अर्थ में भी आता है। उलझ जाना। रोहन की चालाकी। रोहन की, एक मिनट परीक्षा में कर देते हैं। रोहन की पैसे पिताजी से, और अच्छा लगेगा। रोहन की पिताजी से पैसे मांगने की चालाकी देखकर मोहन चक्कर खा गया।
तो इस तरीके से भी आप अपने वाक्य को बना सकते हैं। इसके बाद का जो है वो है 2 से 4 बनाना। 2 से 4 बनाने का मतलब होता है हेरा फेरी करने के अर्थ में। तो 2 से 4 बनाना, तो हेरा फेरी करने के अर्थ में उसको मैं लिख देती हूँ। दो से 4 बनाना। 2 से 4 बनाना मतलब हेरा फेरी करना। अब इसको बना दीजिए कि किसी का भी नाम लिख लीजिए, रोहन, मोहन, सोहन, कुछ भी। तो महेंद्र, नाम बदल दो, बार बार एक ही नाम आ रहा है। महेंद्र तो मेलों में मात्र इसलिए घूमता रहता है कि लोगों को समझा कर 2 से महेंद्र तो मेलों में मात्र इसलिए घूमता रहता है कि लोगों को समझा कर 2 से 4 बना कर बड़ा आदमी बन जाए। तो इस तरीके से बनाइए, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं देखती हूँ कि आपके पास कौन सा आया है। 2020। अब मैं थोड़े 2020 के करा दे रही हूँ, ताकि सारे तो बहुत मुश्किल हो रहे हैं कराने में। तो मैं 2020 पर आती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि क्योंकि साल अंत के समय के कराए हुए मुहावरे आपको मैंने 12 वगैरह के करा दिए हैं। तो मैं अब 2020 के मुहावरों को ले लेती हूँ कि 2020। अब यहाँ से लिख देती हूँ 2020 प्रश्न पत्र, 4 अंक। इसमें है 2020 के मुहावरों को शुरू करती हूँ। तो उसमें है शब्द चाटना। शब्द चाटने का मतलब होता है रट्टा मारना या अच्छी तरह पढ़ना, रटना। तो बड़े भाई साहब पे बना दीजिए। बड़े भाई साहब किताबों के पन्ने से एक शब्द चाटने की कोशिश करते थे, फिर भी पास नहीं हो पाते थे। अगर आपको किताबों से मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है कि आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद का है सिर फिरना। बदलाव के अर्थ में है या घमंड के अर्थ में, घमंड होना। तो जोगेंद्र, नाम भी बहुत सोचना पड़ रहा। जोगेंद्र
कि जोगेंद्र को लॉटरी के 1 लाख रुपए क्या मिले? उसका तो सिर फिर गया और उसने बात तक करना बंद कर दिया। अभी आपको दिखाई देगा, मुझे लग रहा है एक और लिख दूं तो मुझे लगता है कि आपको दिख जाएगा, जहां तक उम्मीद है। तो मैं मुहावरे का अर्थ लिख देती हूँ, नहीं होगा तो मैं बाद में उसको ऊपर कर दूंगी। तो मुहावरा लिखती हूँ। अगला मुहावरा है 2020 का ही है और हाथ लगना। हाथ लगना, हाथ लगना यानी मिल जाना, मिल जाना। सीता बहुत परेशान थी कि परेशान थी कि उसे एक अच्छी पुस्तक सामान्य ज्ञान की मिल जाए तभी उसको वह पुस्तक हाथ लग गई। तो इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसको रब करूंगी, फिर मैं आगे का करा पाऊंगी। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको रब करने चल रही हूं। इस तरह से बहुत मुहावरे हैं, लेकिन पूरे कुछ निकाल देने के बावजूद भी, कुछ कई बार आने के बावजूद भी मैंने बहुत सारे को लेने की कोशिश की है। फिर भी मैं देख रही हूँ कि मुझे पूरा अभी मैं नहीं करा पाई हूँ और अब मैं 20 पे आ गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 2020 लिख देती हूँ क्योंकि अब 20 वाले प्रश्न चल रहे हैं। तो इसके बाद का जो है वह है हाथों में लेना। हाथों में लेना, हाथों में लेना। हाथों में लेना का मतलब होता है जिम्मेदारी उठाना, जिम्मेदारी उठाना, जिम्मेदारी उठाना। तो प्रधानाचार्य ने
प्रधानाचार्य ने बाल दिवस पर गंगा के घाटों की सफाई का कार्य अपने हाथों में ले लिया है। ठीक है, तो ये भी 2020 का है, तो मैं इसको भी करा दी अब आपको। इसके बाद का है हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना, तो मैं लिखने चल रही हूँ। अगला है हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना ये भी है आपका 2020 का ही है। तो घबरा जाना। जैसे ही चोर को पुलिस ने पकड़ा, जैसे ही चोर को पुलिस ने पकड़ा, उसके हाथ पांव फूल गए और उसने सारा सच उगल दिया। हो गया ये भी। अब इसके बाद का है हंसी खेल होना, यानी छोटी मोटी बात समझना, तो उसके लिए है हंसी खेल होना। तो मतलब छोटी मोटी बात है, छोटी बात समझना, छोटी मोटी बात समझना। डॉक्टर की पढ़ाई को मोहन तुम हंसी खेल मत समझो। आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप इसके साथ बना दीजिए कि बोर्ड की परीक्षा को, अपने किसी मित्र का नाम डाल के, कि बोर्ड की परीक्षा को तुम हंसी खेल में मत लेना, यानी आसान छोटी मोटी बात मत समझना। अच्छे नंबर लाने के लिए, इसमें जोड़ दो, अच्छे नंबर लाने के लिए बोर्ड की परीक्षा में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसे हंसी खेल में मत लेना, ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैंने छोटा सा वाक्य बनाया है। तो उसके बाद का है हिम्मत टूटना। ये भी है आपका 2020 का। ये आपका हो गया साहस समाप्त होना। पिता की अचानक मृत्यु के
बाद, मृत्यु के बाद पूरे घर को जिम्मेदारी से चला पाने में तो सुरेंद्र की हिम्मत टूट गई। तो इस तरीके से आपको खुद से ही सोचना है कि क्या बन सकता है। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ही आप कर पाएंगे, क्योंकि ये मुहावरों का प्रयोग खुद की चीज है, अपने अनुभव से आपको इसको देना है। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको समझ में आना चाहिए। मैंने तो ये वर्ष के बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नों को लिया है ताकि आपको आसानी हो, और अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाव की अभिव्यक्ति मुहावरों में कैसे होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।